हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और ये हमारा पीएचपी कोर्स का थर्ड ट्यूटोरियल होने वाला है। और इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने देखा कि पीएचपी कोड को रन करने के लिए जो भी हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से हमने इंस्टॉल करना है और किस तरीके से उसको सेटअप करना है, वो सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो के अंदर डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर सबसे पहले उसे एक बार देख लीजिए। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम पीएचपी के बारे में कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और पीएचपी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेब के अंदर दो तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चलती है। एक होती है हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और दूसरी होती है हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्ट। तो इसमें जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे हमारी वेबसाइट का कोई विजिटर है और वो अपने कंप्यूटर के ब्राउजर के स्क्रीन पर एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, और सर्वर जो है उस कंप्यूटर को रिस्पॉन्ड में HTML, CSS और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की जो पूरी फाइल है वो प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है वो पहले आपके पूरे ब्राउजर में लोड होती है, फिर उसके बाद वो रन होती है। तो बेसिकली जो वर्ल्ड में पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो है हमारी VB स्क्रिप्ट और सेकेंड है जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें सर्वर साइड स्क्रिप्ट की, तो यहाँ पे क्या होता है, जब वेबसाइट का विजिटर जो है वो सर्वर से कोई भी रिक्वेस्ट करता है वेबसाइट की और उस वेबसाइट पे मान लीजिए कोई सर्वर साइड स्क्रिप्ट लगी हुई है, तो वो उसको प्रोवाइड नहीं करेगा। वो स्क्रिप्ट वो क्या करेगा, वो स्क्रिप्ट वहाँ सर्वर पर ही रन होगी और उसके बाद में वो उसको आउटपुट में वो HTML दे देगा। और यहाँ पर जो देखिए हमारे पास कौन कौन सी जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, तो वो होती है हमारी PHP और .NET और Python। और इसके अलावा भी बहुत सारी सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस है, जैसे Ruby हो गई, Go हो गई। सो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि हमारी जो PHP है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। तो आइए अब जानते हैं PHP के बारे में कुछ डिटेल में। तो बेसिकली PHP का फुल मीनिंग होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। और PHP के थ्रू हम लोग डायनामिक पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायनामिक का मतलब क्या होता है। जैसे स्टैटिक वेबसाइट होती है और कोई डायनामिक वेबसाइट होती है। तो स्टैटिक के अंदर कैसा है कि हम लोग सिर्फ HTML और CSS का यूज कर एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं, और अगर सपोज करो मुझे कुछ चेंजेस करने हैं उस वेबसाइट के अंदर, तो मुझे डायरेक्टली फिर HTML के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। फिर मुझे HTML भी आना चाहिए और उसके अंदर जाकर मुझे फिर कोड करना पड़ता है। बट लेकिन अगर डायनामिक की बात करें तो डायनामिक के अंदर क्या होता है, अगर हमने कोई भी वेबसाइट बनाई है तो हम उसका एक एडमिन पैनल बनाते हैं, और जब भी अगर मुझे एग्जिस्टिंग पेज के अंदर भी अगर कुछ चेंज करना रहा तो मैं फिर उस एडमिन पैनल के थ्रू ही वहां पर चेंजेस करता हूँ। और अगर मुझे कोई और पेज ऐड करना रहा तो मैं सिंपल बिना HTML के कोड करे हुए भी वहां पर पेज को ऐड कर देता हूँ। सो ये होता है डायनामिक का हमारा। और अगर मैं उसका और एक अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट का मुझे डेटा फिलअप करना है एक फॉर्म के अंदर, और उस डेटा को अगर मुझे डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, तो वहां पर मैं कोई भी मुझे एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज चाहिए रही थी, डायरेक्टली वहां पर नहीं होता है। तो अभी हमारे पास सर्वर साइड कौन थी है, वो PHP है। तो हम PHP के थ्रू जो भी स्टूडेंट का डेटा है हम वहां से उसे लेंगे और डेटाबेस के अंदर वहां पर स्टोर कर देंगे। और जब भी मुझे बाद में कभी उसे रिट्रीव करना रहा तो मैं PHP के थ्रू भी उसे वहां पर रिट्रीव भी कर सकता हूँ। और अगली चीज अगर हम बात करें PHP के थ्रू हम लोग वहां पर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। अभी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसे कैसे, जैसे Shopify हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, Amazon हो गया, सारी जो ई-कॉमर्स के वेबसाइट है, कोई कंटेंट मैनेजमेंट वेबसाइट है जैसे वर्डप्रेस हो गया, तो ये सारी जो वेबसाइट है वो हम PHP के थ्रू वहां पर डिजाइन कर सकते हैं। और जो वर्डप्रेस है बेसिकली वो PHP के अंदर ही बनी हुई है। तो अभी बात करते हैं कि हम PHP को ही क्यों यूज करते हैं। सो इसका यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट यहाँ पर किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। जैसे कि हम PHP जो है वो इजी है, इसे लर्न करना भी इजी है और इसके अंदर कोड करना भी काफी ज्यादा इजी है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई PHP का वेबसाइट बना रखी है PHP के थ्रू, अगर फिर बाद में भी आपको अगर उसके अंदर चेंज करना रहा तो आप लोग इजीली उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो इफिशिएंटली सर्वर के साथ इंटरेक्ट होती है, मतलब सर्वर के साथ वहां पर इफिशिएंटली वहां पर वो चल जाती है। एंड नेक्स्ट जो है तो वो है कॉस्ट एफिशिएंसी। अभी सेकंड वजह है PHP को यूज करने की, वो है कि कॉस्ट एफिशिएंसी। तो बेसिकली जैसे हमारी VB है उसका हमें लाइसेंस परचेस करना पड़ता है और वो पेड है, बट लेकिन जो हमारी PHP हो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हमें इसके साथ डेवलपमेंट करनी है तो हम इस फ्री में डाउनलोड कर वहां पर कर सकते हैं। मतलब कि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है जहां पर कि हमें फ्रीली अवेलेबल वहां पर मिल जाती है। जैसे आपको पता होगा कि C++ और जावा के अंदर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सपोर्ट मिलता है, तो इस वजह से वो जो लैंग्वेजेस है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। सो वैसे ही हमें PHP के अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से हम लोग काफी बड़े कोड को हम वहाँ पर एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा PHP जो है तो वो वेरियस प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। मतलब PHP के डेवलपमेंट हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर सकते हैं, जैसे विंडोज, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, और भी बहुत सारे। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर है कि PHP जो है तो वो कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर। मतलब जो भी हमने अपाचे सर्वर देखा, IIS सर्वर देखा, तो इनके साथ ये काफी ज्यादा कंपैटिबल है एज कम्पेयर टू द अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। और PHP जो है तो हमारे वाइड रेंज डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है, जैसे MySQL डेटाबेस हो गया, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस है। तो PHP जो है तो वो सभी डेटाबेसेस के साथ ऑलमोस्ट वहां पर सपोर्ट करती है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है तो वो है ह्यूज कम्युनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए जो भी हमारी 30% जो भी वेबसाइट्स है तो वो सारी PHP के ही शेयर्स है उसके अंदर, मतलब वो PHP के अंदर ही बनी हुई है। तो यहाँ पर इस वजह से PHP की जो कम्युनिटी वो काफी ज्यादा बड़ी है। अगर आपको PHP के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है, मतलब कोई अगर आपको PHP के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया, तो अगर आप सर्च करते हो तो आपको तुरंत ही उसका रिजोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वजह से PHP को ज्यादा डेवलपर्स यहाँ पर प्रेफर करते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि हम PHP के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हम PHP के थ्रू डायनामिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसी वेबसाइट हम डिजाइन कर सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट होगी। वहां पर क्या होता है कि हम डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ वहां पर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम PHP के थ्रू वहां पर कर सकते हैं। और PHP के थ्रू हम लोग क्विज सेंड और रिसीव कर सकते हैं, मेल सर्वर एप्लीकेशन बना सकते हैं, चैटिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। और PHP जो है तो हमारे डेटा को भी इंक्रिप्ट करती है, मतलब सिक्योरिटी के मामले में भी PHP काफी ज्यादा हाई है। और ये सारी चीजें हम PHP के थ्रू कर सकते हैं। और जो PHP के अंदर जो पॉपुलर वेबसाइट्स है वो मैं यहाँ पर लिस्ट करता हूँ, जैसे कि फेसबुक जो है तो PHP के अंदर ही बनी हुई है, और याहू, विकिपीडिया, वर्डप्रेस, फ्लिपकार्ट, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जो कि PHP के अंदर ही वहां पर बनी हुई है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें PHP का कोड करने के लिए हमें HTML आना चाहिए, और यहाँ पर ये तीनों जो है इनका सिर्फ हमें बेसिक आना चाहिए। और अगर जावास्क्रिप्ट भी नहीं आता तो भी चल जाएगा, बट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। जैसे HTML के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि फॉर्म टैग क्या होता है, इनपुट टैग क्या होता है, और वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम PHP को कोड करेंगे तो हमें इसके अंदर भी हेल्प मिलेगी। और जैसे हमें CSS के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट तो ऑप्शनल है। आप अभी तक हमने PHP का एक इंट्रोडक्शन देखा हुआ है, और PHP के बारे में हमने अभी सब कुछ हमें समझ में आ चुका है कि बेसिकली PHP क्या है, PHP से हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। तो अभी हम एक्चुअल कंसेप्ट के ऊपर जाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर।